साथियों, सलाम, जय हिंद। आज 30 दिन हो गए भारत के किसान दिल्ली की सरहद पर दिल्ली की सरकार से बात करने के लिए बैठे, लेकिन इस सरकार को उसकी कोई तमा नहीं है। भारत सरकार में हालत ऐसी है कि सभी मंत्री, सभी यानी शिक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, संरक्षण मंत्री या और भी जो मंत्री है, वित्त मंत्री, सब किसान मंत्री बन गए। सब मंत्री एक ही बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। जैसे एक ही खाता रह गया है, एक ही विभाग रह गया है भारत सरकार में, कृषि खाता, कृषि मंत्री। क्यों हालत ऐसी हो गई? सरकार को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है भारत सरकार की कि उसको इस तरह से किसानों की बात करनी पड़ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है, सच झूठ वो जाने, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि 30 दिन तक किसानों की बात सुनने का अवसर सरकार ने नहीं लिया। बुलाया बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, उस मीटिंग में सरकार के मंत्रियों ने अपनी बातें कहते रहे और फिर किसानों को पूछा जाता था कि अब आप क्या कहना चाहते, तो किसान कहते थे आपने बोल लिया, हमने सुन लिया। एक ही बात कहते हैं, ये तीनों कृषि बिल वापस ले लीजिए, और कोई मांग नहीं है। सरकार पूछ रही है कि क्यों? किसानों का कहना यह है कि ये बिल हमने तो मांगे नहीं थे, ये हमारी तो डिमांड नहीं थी, हमारी मांग नहीं थी कि ये बिल कानून ऐसे पास करो। आपने किया हमको पूछे बिना। हमारे लिए जो बिल बनाने हैं, जो कानून बनाने हैं, उसकी चर्चा हमसे तो की होती आपने कभी? आप बोल रहे हैं कि 20-25 साल से बातें चल रही थी। बातें चल रही थी, बातें तो बहुत चलती रहती हैं, लेकिन किसानों से क्यों बात नहीं की? किसानों की जो यूनियन से, जो संस्था है, संगठन है, उनके साथ बात ही नहीं की सरकार ने ये कानून पास करने के लिए। अध्यादेश बाहर निकाल दिया, वटहुकम निकाल दिया, ऑर्डिनेंस निकाल दिया, और वो ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए लॉकडाउन के इस वक्त में, कोरोना काल में 3 दिन के लिए संसद बुलाई गई, और 3 दिन की संसद में जबरदस्ती ये कानून पास किए गए। विपक्ष की बात सुनी नहीं गई, किसानों की बात सुनी नहीं गई। अब ये ढोंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसके लिए ये आदमी को ढोंगी कहता हूँ। हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है, नमन करता है, विनती करता है। क्या जरूरत पड़ गई तुझे भाई ये सब करने की? पहले संसद में जब बातें होती थी तब क्यों तू झुका नहीं? क्यों तूने नहीं सुना बात किसानों की, खेडूतों की? क्यों विपक्ष की बात नहीं सुनी? अब कह रहा है हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ, बात करो। क्या बात करे तुझसे? तेरी ऐसी ढोंगबाजी से, ऐसी नौटंकी से तो अब लोग ऊब गए हैं, और इसलिए किसानों को भरोसा नहीं रहा। तो किसान क्यों सुनेंगे बात? मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज 30 दिन से मैं बोलता रहा हूँ कि हम किसान के साथ हैं, क्योंकि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, वो काले कानून किसानों के लिए, देश के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने ज़मीनें दे दी फुकट के भाव से,
उनको रेलवे लाइन डाल दी फुकट के भाव से, और उनको गोदाम के लिए लोन दिया, पैसा दिया। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां चुनाव के फंड में इनको हेलीकॉप्टर, इनको एरोप्लेन, इनको गाड़ियाँ, इनको बाइक, सब सुविधाएं दे रही है। तो उसका मुबदला देना है। ये न हमारे किसानों के लिए है, न हम गरीबों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ उन बड़ी कंपनियों के लिए है, जो कंपनियां उनको चुनाव फंड देती है, जो कंपनियां उनको गुरु दक्षिणा देती है। और ये ढोंगबाजी किसानों के लिए, गरीबों के लिए। अरे बाबा, तुम लोगों को करना ही है तो ये वापस ले लो ना। किसान तो एक ही बात कर रहे हैं ना। वहाँ दिल्ली की ऐसी ठंड में बैठे हुए किसान अपनी जान कुर्बानी कर रहे। अब तो कुछ 30-35 किसान मर गए। मैं तो उनको शहीद का दर्जा दे रहा हूँ। ऐसे किसानों की बात न सुनते हुए तो वो अमीरों की, अदानी, अंबानी और ऐसे जो बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां आने वाली है, या दे दी है तुमने उनको, वो कंपनियों के लिए तो ये कर रहा है। देश को बिक रहा है कि देश को बेच रहा है। देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने अच्छी कंपनियां हम लोगों ने, भारत के लोगों ने बनाई थी। वो किसी के बाप की नहीं है, किसी के बाप की नहीं थी, बापी की नहीं थी। ये हम लोगों की थी, देश के लोगों की थी। देश के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके टैक्स चुका के दिया, बनाया हुआ था सब। वो बेच रहा है तू, और बोल रहा है गरीबों का, देश का। देश नहीं बिकने दूंगा। बेच तो रहा है तू। ये देश की संपत्ति प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेच रहा है। ढोंगबाजी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। वो जन्मदिन पे मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ, उनकी कमी महसूस कर रहा हूँ। वाजपेयी जी ने कभी भी ऐसा उल्टा खुल्टा खोटा काम नहीं किया था, कभी भी नहीं। हमेशा उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था, इंसानियत का साथ दिया था। उनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी में थे, फिर भी कभी भी उन्होंने इस तरह के नाटक नहीं किए और नहीं करते थे। आज मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी और मोदी जी के आजू बाजू में बैठे सभी मंत्रिमंडल के लोग थोड़ा सा अपना ज़मीर को खड़ा करो, अपनी नैतिकता को तलाशो। सरकार तो आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हो, इस देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो, बर्बादी के कगार पे खड़ा कर रहे हो, कम से कम वो बंद करो। नहीं तो अगली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेगी। हाँ, बराबर। आपको तो कुछ पड़ी नहीं ना, आप तो फकीर है, थैला लेकर आए हो, थैला लेकर चल जाओगे। लेकिन ये देश की जो बर्बादी होने वाली है या हो गई है, हो रही है, उस बर्बादी की जिम्मेदारी वो सब लोग होंगे, सब लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे जो आज इस सरकार की दलाली कर रहे हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, या चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो, सबको मैं एक ही कहता हूँ, ईश्वर है अगर आप मानते हो, भगवान है अगर ऐसा मानते हो, तो उससे डरना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है। और नहीं मानते हो तो करते रहो, जो होना होगा, जो करना होगा, लोग करेंगे, दिखाएंगे। आज 30 दिन से दिखा रहे हैं। आपकी पूरी भारत सरकार को धंधे पे लगा दिया, धंधे पे लग गई है, और आप एक ही बात कर रहे हो, किसान आंदोलन। और ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, गांव-गांव में फैलते जा रहा है। समझो, अक्ल के मंदो समझो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।